हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आ गए हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। और इसमें जो है हम लोग जुलाई 2025 से जनवरी 2025 तक के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो है आज सेट नंबर पहला है। इसमें जो है हम लोग टॉप 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ में जो है हम लोग स्टैटिक जीके भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये जो है 97वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए कि ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 है, इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है उड़ीसा राज्य द्वारा विशिष्ट सार्वजनिक सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि हमने जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो है गोवा में शुरू की गई है। और रोरो फेरी जो सेवा है इसमें वाहन सीधे फेरी पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो है मेघालय में मनाया गया है। और ये जो बेहदेनखलम उत्सव है ये खासी जनजाति द्वारा बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू कैलोडोनिया को राज्य के रूप में किस देश ने घोषित किया है। तो ये जो है फ्रांस ने जो है न्यू कैलेडोनिया को राज्य के रूप में घोषित किया है। तो जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस का विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी हम सेट कराएंगे सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये जो बर्निहाट है ये जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्निहाट दोस्तों असम मेघालय सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो ये जो है 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किया गया है और इसमें जो है भारत ने पहली बार भाग लिया है। बात करें जो टैलिस्मैन है ये सेबर एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा को जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी जो आरपीएफ है इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आरपीएफ है यानी जो रेलवे सुरक्षा बल है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1957 में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये एडन मार्करम को दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है एडन मार्करम है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, तो दुबई में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि ये जो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास है ये किस शहर में आयोजित किया गया है? इसको भी आप लोग करिएगा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरठ में जो है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये जो है अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा। तो ये भी जो है दोस्तों क्वेश्चन नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अमरावती है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और इसे जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यहाँ पर जो है तलाश पहल जो है ये शुरू की गई है। ठीक है, किस लिए शुरू की गई है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए। ठीक है, यह पहल जो है आदिवासी छात्रों की शिक्षा, मार्गदर्शन और कौशल विकास पर केंद्रित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किस क्लब ने जीता है? तो यह जो है चेल्सी ने जीता है। किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला उत्सव, इसको आप लोग नोट करिएगा, हरेला उत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जो हरेला उत्सव है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, हरेला उत्सव जो है हरियाली, प्रकृति और कृषि से जुड़ा पारंपरिक पर्व है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु के जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंजी किले को पूर्व का ट्राय कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण हेतु पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ये जो सम्मेलन है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और भारत में विश्व की सबसे अधिक प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये जो है केरल। ठीक है, ISO प्रमाणन गुणवत्ता, पारदर्शिता और सेवा मानकों को दर्शाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 है इससे जो है वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जनसंख्या नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार है पेन पिंटर पुरस्कार, ठीक है, इससे जो है लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है। किसको? तो लीला अबुलेला को। यहाँ पर आप लोग इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये है लीला अबुलेला। पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य और मानवाधिकार से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये भी क्वेश्चन। तो जो महिला एकल खिताब है विंबलडन 2025 का, इसको जो है इगा स्विएटेक ने जीता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है इगा स्विएटेक है। तो इन्होंने जो है विंबलडन 2025 का जो है खिताब जीता है। ये जो विंबलडन विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है और यह घास कोर्ट पर खेली जाती है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टेनिस प्रतियोगिता है विंबलडन ये किस पर खेली जाती है, तो आंसर हो जाएगा घास कोर्ट पर खेली जाती है ये। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि विंबलडन 2025 का खिताब, मतलब पुरुष एकल का जो खिताब है, ये किसने जीता है? अभी हमने देखा महिला एकल का खिताब, यहाँ पर पूछा गया है पुरुष एकल का खिताब, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है जैनिक सिनर है। जैनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये जो है 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चेन्नई के जो है AR हरिकृष्णन भारत के जो है ये 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन शिवा जो है शुरू किया गया है अमरनाथन यात्रा की सुरक्षा के लिए। तो ये जो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो है भगवान शिव से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये किले मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है, जैसे रायगढ़ और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जो कंबोडिया है, इसको जो है खमेर रूज स्थल को जो है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। खमेर रूज जो है शासनकाल में कंबोडिया में भीषण नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार ने। ठीक है, तो बिहार ने जो है ये पहली बार युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो पटना है, और जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? इसको जो है 133वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए फीफा की तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1904 में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि किस राज्य को परख यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो है पंजाब को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। परख जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो क्रूज भारत मिशन है इसमें शामिल होने वाला जो पहला राज्य है ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री यहाँ के जो है भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस शहर में स्थित कार्नाक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, तो ये जो मुंबई शहर में स्थित जो कार्नाक ब्रिज है इसका नाम बदल करके जो है सिंदूर ब्रिज रखा गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात की जाए फैक्ट की तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन कालनेमी है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कालनेमी जो है रामायण का एक असुर पात्र था जो छल कपट का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा।
निशानेबाजी विश्व कप का संचालन ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो यहाँ पर जो है 3 स्थलों को जो है खतरे की सूची से हटाया गया है। बात की जाए जो यूनेस्को है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो गज मित्र योजना है ये किस राज्य में जो है शुरू की गई है? तो ये जो है दोस्तों असम राज्य में शुरू की गई है। गज मित्र योजना हाथियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है और असम में हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। योजना के तहत हाथियों की निगरानी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन और गांव में चेतावनी प्रणाली लगाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये जो महाराष्ट्र ने जो है गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत जो है लोकमान्य तिलक ने की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो ये प्राजक्ता कोहली हैं, इनको जो है एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका नाम जो है INS निस्तार है। ठीक है, DSV जहाज का उपयोग गहरे समुद्र में बचाव और मरम्मत कार्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये जो है पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। यह योजना स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त इलाज से संबंधित है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 है, इससे जो है शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। जो शरण कुमार लिम्बाले हैं दलित साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 35%। बिहार महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? ये जो त्रिनिदाद एवं टोबैको है, ये जो है UPI सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। और ये जो UPI प्रणाली का संचालन NPCI भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मिराबिल्स प्रदान किया गया है? ये जो है नामीबिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो वेलविस्टिया मिराबिलियस है, ये नामीबिया का राष्ट्रीय पौधा है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है नामीबिया का राष्ट्रीय पौधा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बनेगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये 21वां देश बनेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो यूरोजोन की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यूरो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने जो है अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की है। एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो है एलन मस्क हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये जो कविंदर गुप्ता हैं, इनको जो है हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये जो है ब्राजील ने प्रदान किया है। यह सम्मान ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसको दोस्तों आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, ये आस्था पुनिया है। ठीक है, और भारतीय नौसेना की जो स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है इनकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं इनकी तस्वीर, ये जो है आस्था पुनिया जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो है ब्राजील में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इसको थोड़ा जानते हैं डिटेल्स में। तो 2026 तक जो है ब्रिक्स समूह में कुल 11 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। आगे बात करते हैं कि जो वर्तमान सदस्य देशों की सूची जो है कुछ इस प्रकार से है। पहला जो है ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है, यह 2010 में शामिल हुआ था। इसके बाद दोस्तों 2024 में शामिल हुए जो नए सदस्य हैं कौन कौन है? तो मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गया। ये जो है 2024 में शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2025 में कौन से सदस्य शामिल हुए हैं? तो जो सऊदी अरब और इंडोनेशिया। जो सऊदी अरब है ये आधिकारिक तौर पर 2025 में पूर्ण सदस्य बना, और ये जो इंडोनेशिया है जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, तो ये जो है कुल इस समय जो है वर्तमान में 11 जो है सदस्य देश हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये जो है इस समय वर्तमान में 11 सदस्य हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर आप लोग इसी तरह के और सेट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में हरेला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार या मणिपुर। तो दोस्तों बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।